गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी। परमात्मा को जब हमारी चिंता हुई तो उसने गुरु को बनाया और गुरु इस दुनिया में हम सबको उस परमात्मा के पास ले जाने आए हैं, हम पर रहमत करने आए हैं। वो अपने बच्चों पर तरह तरह से रहमत करते हैं ताकि हम इस दुनिया का मोह छोड़कर उस परमात्मा की गोद में जा बसे। क्योंकि गुरु का यही कार्य होता है कि वो अपने बच्चों को प्यार से डांट कर, समझा कर, जैसे भी हो सके उस परमात्मा में लीन करा दे। और हमारे महाराज जी ने तो वैसे भी 4 जन्म हमें दिए हैं जिसमें हमें उस परमात्मा को पाना ही पाना है। अगर हम एक जन्म में नामदान लेते हैं तो हम अपनी मर्जी से चलते हैं। दूसरे जन्म में गुरु थोड़ी सख्ती करते हैं। तीसरे जन्म में वो हमें थोड़ा-सा दुःख देते हैं, कष्ट देते हैं ताकि हम उस परमात्मा की गोद में जाने के लायक बन जाएँ। और चौथे जन्म में वो हमें इस दुनिया के लायक रहने ही नहीं देते और हमें उस परमात्मा की तरफ आकर्षित कर लेते हैं। इस प्रकार वे चारों जन्म में हमें उस परमात्मा तक पहुँचा ही देते हैं। गुरु हमें बदलने के लिए बहुत सारे पैतरे अपनाता है, क्योंकि गुरु जानता है कि हमारा असली घर उस परमात्मा की गोद में है। ये हमारा असली घर नहीं है, हम यहाँ पर प्रलोभनों की वजह से फंसे हुए हैं। आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ। दशम गुरु जो हुए हैं, उनके यहाँ पर उनका एक शिष्य था डल्ला। तो वह गुरु के यहाँ पर रहा करता था, गुरु की सेवा किया करता था। एक बार वहाँ पर कोई शिष्य आया और वो गुरु को कोई फल देकर गया। तो गुरु ने सोचा कि चलो मैं तो क्या ही करूँगा और डल्ले को ये फल दे देता हूँ। गुरु साहब ने डल्ले को बुलाया और वो फल पकड़ा दिया। डल्ले ने जब वो फल खाया उसे बहुत स्वादिष्ट लगा और सोचने लगा कि ये तो ऐसी-ऐसी चीज़ों का भोग करते हैं, और मन में अभाव आ गया। जब गुरु के प्रति अभाव आता है तो हम गुरु से कहीं ना कहीं दूर होने लगते हैं और परमात्मा की राह से बिल्कुल हट जाते हैं। गुरु को समझ आ गया और दशम गुरु ने ये सोचा कि इसको अभी नहीं तो बाद में भी संभालना तो पड़ेगा ही, तो क्यों ना इसको अभी संभाल लिया जाए। उन्होंने उस अभाव के बढ़ने से पहले ही पहले डल्ले को बुलाया और बोला, देख डल्ला, आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये 7 दिन तेरे पास बचे हैं। डल्ला ये तो कहीं ना कहीं जानता था कि ये कुछ पहुंचे हुए महात्मा हैं, पर इतना बड़ा गुरु है, वो खुद परमात्मा है, ये वो इतना नहीं जानता था। वो ये जानता था ये कुछ महात्मा पहुंचे हुए हैं। समझ गया कि इन्होंने अगर कुछ कहा है तो सच ही होगा, और एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। भजन पर बैठ गया। गुरु साहब ने उसके पास तरह तरह की खाने की चीज़ें भिजवाई, पर डल्ला नहीं उठा। दूसरे दिन फिर भजन पर बैठा रहा। गुरु साहब ने और अच्छी अच्छी चीज़ें भिजवाई, पर डल्ला नहीं उठा। तीसरा दिन जब आया तो गुरु साहब ने और तरह तरह के सामान भोगने के लिए भिजवाए, लेकिन डल्ला नहीं उठा। ऐसे करते करते 7 दिन निकल गए, और जब डल्ले की मृत्यु नहीं हुई तो भागा भागा गुरु साहब के पास आया और कहने लगा, गुरु साहब आपने तो कहा था 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, पर मैं तो जीवित हूँ। इस पर गुरु साहब ने कहा कि डल्ला, सिर्फ मौत के भय से ही इतना घबरा गया कि 7 दिन में मृत्यु होनी है, पर क्या तूने सोचा है कि एक पल का भी भरोसा नहीं है। हम अपने मन को कितना इधर उधर भटकाते हैं। जिस दिन हमें ये पता चल जाए कि एक पल का भी भरोसा नहीं है, जिस दिन हम इस बात को समझ लें, उस दिन हम सारे दुनिया से मन मुटाव मिटाकर इस परमात्मा की दौड़ में शामिल हो जाएंगे, अंदर की दुनिया में चल पड़ेंगे, उस परमात्मा को पाने के रास्ते पर निकल पड़ेंगे। और जब हम जीते जी उस मृत्यु को पालेंगे, जीते जी मौत के रास्ते का अनुभव कर लेंगे, तो हमें मौत का भय कैसा। मौत का भय तो तभी लगता है ना जब हम इस दुनिया में लीन पड़े हैं। डल्ला समझ गया कि ये तो
सही कहा गुरु साहब ने कि मैं इस दुनिया में लिप्त हो गया था और कहीं न कहीं मेरे मन में अभाव आ गया था। मुझे सँभालने के लिए गुरु साहब ने ये सब किया है, वो समझ चुका था और अब ये समझने की बारी हमारी है कि हमें समझना पड़ेगा कि हमें इस दुनिया के मोह को छोड़कर उस परमात्मा की तरफ लगना है। समय बहुत कम है, हर एक के पास समय आता जाता है और सब जितने भी हम इस दुनिया में लोग रहते हैं, एक तरीके से हम एक ट्रेन के यात्री हैं। जहाँ-जहाँ जिसका स्टेशन आया वो उतरता चला गया। ये नहीं पता कि कब किसका स्टेशन आ जाए, कब किसकी मृत्यु का बुलावा आ जाए, तो हम अपने समय को सही उपयोग में लगाएँ। दुनिया की इधर-उधर की बहकी बातों से हटाकर अपने आप को उस परमात्मा के साथ जोड़ें। जितना भी समय मिले अपने आप को उस परमात्मा की तरफ आकर्षित करें। भजन सुने या सत्संग सुने और जितना समय मिले भजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। भजन अभ्यास करने से हमारी आत्मा को उभार मिलता है और जैसे-जैसे हमारी आत्मा को उभार मिलेगा, सद्गुण हमारे अंदर आते चले जाएंगे। क्योंकि जिसकी हम संगत करते हैं, उसका ही रंग हम पर चढ़ जाता है। अगर हम गुरु की संगत करेंगे, भजन अभ्यास करेंगे, तो गुरु का रंग हम पर ज़रूर चढ़ेगा और क्योंकि गुरु में वो सारे सद्गुण मौजूद हैं, तो धीरे-धीरे एक-एक करके सारे सद्गुण हम में आ जाएंगे और हम उस परमात्मा से मिलने के लायक बन जाएंगे।